हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबके। जय हिंद। मेरा नाम है हर्षित गौर और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं न्यूटन लेबनिज फार्मूला के बारे में। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला सबसे पहले, और इस टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं जेईई मेंस के एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए इसको पूरा सीखेंगे, डिटेल में कंसेप्ट भी सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सीखेंगे प्रीवियस ईयर के। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका यूज़ क्या होता है वो समझ के देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी। अब यूज क्या होता है भैया, एक प्रॉब्लम दे दी गई अगर आपको कि डिफरेंशिएशन करिए इसका, इस फंक्शन का। सपोज फंक्शन है x² dx और बाहर लगा हुआ है ये इंटीग्रेशन। इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या है, हम डिफरेंशिएशन तो x² का तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया x² के बाहर, इंटीग्रल का साइन। तो उसके लिए ही हम यूज करते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डिफरेंशिएशन के आगे इंटीग्रेशन का साइन मिल जाए हमें, तो हम क्या यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है, न्यूटन लेबनिज फार्मूला को। और कैसे करते हैं वही हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, इसका यूज क्या है। यूज तो हमने समझा, हम देखते हैं कि इसमें हाथ कैसे चलाएंगे सबसे पहले। और ये जो फॉर्मूला है मैं डायरेक्ट अभी बता रहा हूँ आपको, सिंपल, लेकिन इसका प्रूफ बहुत ही बेहतरीन है। प्रूफ काफ़ी लंबा भी है, तो वो किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहता क्या है हमें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन। हमें एग्जाम में मिला डिफरेंशिएशन, अंदर मिला इंटीग्रेशन का साइन। और देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये और ये जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की दोनों फंक्शन ऑफ एक्स ही है। ध्यान से देखिए, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डिफरेंशिएशन के आगे इंटीग्रेशन का साइन हो और अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों की दोनों कैसी है, एक्स का फंक्शन है। एक्स का फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब इंटीग्रेशन के ऊपर जैसे नीचे हमें x² मिल गया, ऊपर x मिल गया, इंटीग्रेशन के नीचे ये 2x मिल गया, ऊपर sin x मिल गया, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस पे भाग रहा है, तुरंत के तुरंत लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पर, न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला पर, या फिर दूसरा नाम डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन पर। समझ में आया हमें। चलिए अब ये कहता क्या है वो समझ के देखते हैं। ये कहता क्या है कि ये जो क्वांटिटी है ये ऐसे खुलती है, ऐसे। सबसे पहले जो फंक्शन लिखा गया है उसमें आप नीचे वाला फंक्शन या ऊपर वाला फंक्शन डाल दीजिए। जैसे ऊपर वाला फंक्शन डाल दिया हमने gx, जो भी t है यहाँ पे ft, तो t की प्लेस पे क्या डालिए, gx डाल दिया। फिर g का डिफरेंशिएशन ऐसा का ऐसा ही, क्या लिखा, जो भी यहाँ पर है t, इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, जो ऊपर वाली लिमिट है gx, और उसके बाद में gx का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल। फिर माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद जो t की प्लेस है उसमें लोअर लिमिट डालिए fx, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब t की प्लेस पे क्या डाला यहाँ पे, नीचे वाली लिमिट, ये लोअर अपर लिमिट डली है, ये लोअर लिमिट डली है, और उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन। ऐसे करते हैं इसको। एक एग्जांपल देखते हैं इसके बेस पे। जैसे सपोज नीचे x² लिखा हुआ है, ऊपर x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, d/dx, और यहाँ पे लिखा है सपोज 2x dx। तो कैसे कर पाएंगे, अभी देखा हमने, चलिए सीख के देखते हैं एक बार, इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले जो भी यहाँ पे यार t dt कर लेंगे इसको। सपोज ये लिखा हुआ है t dt, 2t dt। हमें इसको सोल्व करना है, तो हम तुरंत देख पाएंगे कि यहाँ पे लिमिट कैसे मिली हमें, x² और x लिमिट मिली वेरिएबल में, तो ये क्वेश्चन, और बाहर मिला डिफरेंशिएशन का साइन। दो चीज़ें, लिमिट मिली डिफरेंशिएशन में, बाहर मिला डिफरेंशिएशन का साइन, और लिमिट x में, तो किस पे भागेगा क्वेश्चन, लेबनीज रूल ऑफ फॉर्मूला पे। चलिए भैया कैसे करेंगे। सबसे पहले t की प्लेस पे अपर लिमिट डालिए, डाल दी अपर लिमिट, t की प्लेस पे हमने x डाल दिया, फिर जो डाला है उसका डिफरेंशिएशन, क्या डाला है, x डाला है ना, तो x का डिफरेंशिएशन करो 1, माइनस का साइन, बिल्कुल सही बात है। t की प्लेस पे क्या डाला, x², फिर t की प्लेस पे अपर लिमिट डाली, इसका डिफरेंशिएशन करो 2x। ये जो क्वांटिटी आई है यही इसका आंसर है। ऐसे हम लगाते हैं बच्चों लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी। चलिए अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला, ये आया हुआ है मेंस के एग्जाम में जनवरी 10, 2019 को। अभी क्या क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी हेल्प से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि लेबनीज फॉर्मूला होता क्या है। सबसे पहले ये क्या कहता है, हमें ये चीज़ इसके इक्वल है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सोल्यूशन, हमें दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन का साइन,
वो इस पे नहीं है, दिखाई दे रहा है, नहीं है इस पे डिफरेंशिएशन का साइन। लेकिन हमें लिमिट कैसी मिल गई, लिमिट इसमें वेरिएबल मिल गई, देखो ध्यान से, ये लिमिट क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल, नीचे लिमिट इसमें भी। तो एक क्वेश्चन किसकी तरफ भागेगा तुरंत, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला की तरफ। चलिए कैसे करते हैं, उस वो क्या कहता है, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला जो भी है, सबसे पहले उसको लगाने के लिए डिफरेंशिएशन का साइन तो होना चाहिए, यहाँ पे बाहर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का साइन होना चाहिए। लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन का साइन नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएशन का साइन नहीं था, लिमिट थी, तो हम तुरंत समझ जाएंगे इसका डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, और क्या काम में आएगा, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। तो ये इक्वेशन लिखी है, क्या लिख देंगे तुरंत, डिफरेंशिएटिंग, बहुत बहुत सुंदर। उसके बाद की कहानी, जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन करा हमने, तो इधर भी क्या लग गया, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे 0 to x एफ टी डी टी। वाह वाह, इधर भी डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या है, 2x प्लस डिफरेंशिएशन अब यहाँ पे लग जाएगा, 2x क्या आएगा, x to 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी। बहुत बढ़िया बात है, ये चीज़ हमें मिल चुकी है। उसके बाद की कहानी देखिए क्या है, सिंपल इसमें, अब हम लगाने जा रहे हैं इसमें लेबनिज फॉर्मूला, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन मिला, उसके आगे क्या मिला, इंटीग्रेशन का साइन। चलिए भैया लगा दीजिए, बहुत सुंदर। तो हमने एक एरो बना लिया अच्छा सा यहाँ पे, ताकि वो अच्छा लगे। ये कैसे भागेगा, देखिए यार ध्यान से समझ के, इसको नीचे बनाए क्या, यहाँ पे हमने बनाया है ये, और इसको सोल्व करने जा रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या है, कहता है लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले जो भी लिखा गया ये x की प्लेस में, यहाँ पे जो लिखा है वो x अपर लिमिट t की प्लेस पे डाली है, तो t की प्लेस पे हमने डाली अपर लिमिट f x, t की प्लेस पे क्या डाल दिया हमने, x। अब जो डाला है उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन। जो भी डाला है t की प्लेस पे, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, इंटू 1। बहुत सुंदर। फिर अब t की प्लेस पे लोअर लिमिट डालो माइनस के साइन के साथ, तो आया 0। अब 0 का डिफरेंशिएशन करो, 0 का डिफरेंशिएशन 0। बहुत सुंदर, 0 इज इक्वल्स टू में आएंगे, इज इक्वल्स टू 2x, इज इक्वल्स टू में क्या लिखा, 2x। अब यहाँ पे भी सेम कहानी, क्या लिखा हुआ है, d अपॉन डी एक्स। पहले इंटीग्रेशन में क्या डलेगा, अपर लिमिट डली यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर f1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। जो भी डलता है उसका डिफरेंशिएशन तो होता ही होता है। चलिए इसको थोड़ा साइड में कर लेंगे। उसके बाद अब लोअर लिमिट डलेगी इसमें, लोअर लिमिट जैसे ही डली माइनस के साइन के साथ, तो क्या डलेगा इसमें, x स्क्वायर, t की प्लेस पे x, f(x). उसके बाद में जो भी डाला है उसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना, 1। तो ये हमने क्या लगा दिया इसमें, लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए कैसे बढ़ेंगे इसमें आगे। अब जो भी लिखा है बस उसको सोल्व भी करना है हमें, सिंपल कहानी। ये आया है f(x), तो क्या लिख लिया इसको, ये थोड़ा एरो इधर लगा लेंगे इसमें, यहाँ पे कैसे करेंगे इसको सोल्व। ये आया है f(x), यहाँ पे माइनस का 1, थोड़ा इधर से लिखेंगे इसको, f(x), ये आया है 0, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू f(0), 0 इज इक्वल्स टू 2x। वहाँ वो भी 0, तो क्या बचेगा, माइनस का x स्क्वायर f(x). सिंपल, ये तो इजी कहानी है, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद हमने सोल्व कर लिया लेबनीज रूल के बाद। यही क्या है, सबसे बढ़िया मेथड है ये लेबनीज रूल। ये क्या, देखिए कितना क्वेश्चन था यहाँ पे, इंटीग्रेशन के साइन सब हट गए हैं, ये आ गए, सिंपल सी कहानी। हमें निकालना क्या है, निकालना है f(x). f(x) के लिए f(x) तो मिलना चाहिए, जब भी तो निकालेंगे f(x). तो यहाँ से क्या निकालने बैठेंगे, f(x) निकल जाएगा ना, जब ये माइनस में इधर आएगा, ये माइनस में इधर आया तो क्या बनेगा, f(x), और क्या कॉमन आया, 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2x। बहुत सुंदर, यहाँ से f(x) निकाल लिया हमने। f(x) कितना आ गया, f(x) इज इक्वल्स टू, f(x) इज इक्वल्स टू आया है हमारा 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा f(x). अब तो सिंपल कहानी, क्या निकालना है हमें निकालना है f'(1/2). तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और उसमें क्या डालना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, उसमें डालना पड़ेगा 1/2। तो उसका डिफरेंशिएशन करा अगर हमने, तो कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन,
ये यहाँ पे लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्वेश्चन टूल, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर ये सेम रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होगा डिफरेंशिएशन 2, फिर माइनस का, अब ये सेम रहेगा 2x, इसका होगा क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, बिल्कुल सही बात है, 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आया है एफ डैश, ये भी सॉल्व हो जाएगा ना। तो ध्यान से इसको डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसकी प्लेस पे हम माइनस का 2x स्क्वायर, 1 ये हट जाएगा यहाँ से, तो माइनस का साइन आएगा बड़ा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, माइनस का 2x स्क्वायर, ये हो गया एफ डैश एक्स। अब इसमें क्या डाल देंगे हम 1/2, तो जैसे इसमें 1/2 डाल दी, ऐसे ही इसको थोड़ा अब यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा ये देखते हैं। ये बन जाएगा एफ डैश 1/2 माइनस का 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, नीचे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराइए ना इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1। तो ये कितना आंसर आएगा 1/4, तो 3/2, तो 4 कितना बन जाएगा ये जी, तो ये 4, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस का 1/2, तो ये यहाँ पे 2 है, तो 3/2, और नीचे कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा भैया 4 4 4 5, ऊपर स्क्वायर भी है इसके, तो ये बन जाएगा 4 25 25/16, तो यहाँ पे कितना आएगा 48/50, तो आंसर कितना है 24/25। तो ऐसे, तो आंसर कौन सा है इसमें से, ए पार्ट। ऐसे कर पाएंगे हम इन क्वेश्चंस को डील। सबसे पहले कुछ नहीं करा, सिंपल, अगर हमें दिखा यहाँ पे वेरिएबल मिला ना x, तो सबसे पहले x को चेंज कर दो, किसकी हेल्प से, डिफरेंशिएशन कर दो, लेबनिज रूल लगेगा, क्योंकि हमें क्या मिल गया लिमिट में, x वेरिएबल मिल गया, लोअर लिमिट यहाँ पे अपर लिमिट वेरिएबल है, यहाँ पे लोअर लिमिट वेरिएबल है। उसके बाद सिंपल लेबनीज रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करके क्या लगाएंगे, लेबनीज रूल, और उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा ऐसे करके। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है किसका, लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का, ये भी पूछा गया है किसमें, जेईई मेंस के एग्जाम में 2 जुलाई 25 में। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एफ बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर, एफ टेस्ट 0 दिया हुआ है 4, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। तो सबसे पहले इसमें हमें ध्यान से देखेंगे तो क्या मिला, अपर लिमिट, अपर लिमिट में हमें वेरिएबल मिल गया, क्या मिल गया जी, अपर लिमिट में हमें वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है, मतलब एक्स का फंक्शन मिल गया। तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि इसमें क्या अप्लाई होने वाला है, लेबनीज रूल। लेबनीज रूल क्या बोलता है, सिंपल आप इसके बाहर क्या लेके आएंगे, डिफरेंशिएशन का साइन, जो यहाँ पे है अभी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी इक्वेशन में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, और क्वेश्चन किसकी तरफ भागेगा, क्वेश्चन भागेगा लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की तरफ। बिल्कुल सही बात है, चलिए करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे ये ओपन हो सकता है, ओपन मतलब कैसे ओपन, ऐसे ओपन, देखो एफ एक्स प्लस, इसको अलग अलग लिखा, कैसे लिखा, एक्स एफ डैश टी माइनस का, और ये डी टी भी आएगा ना इस पे, मतलब जो एफ डैश टी है ना उसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो माइनस क्या बनेगा 0 to x, और यहाँ पर माइनस का 0 to x, और ये टी एफ डैश टी ये लिख देंगे, एग्जाम में जाके लिख दिया, तो डी टी ये आ चुका है सिंपल। उसके बाद लिखा नहीं, इधर आ जाओ, ये सेम का सेम लिखेंगे 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x कोस 2x प्लस 2/ax। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं हम, क्योंकि पता है हमें पहले समझ में आ चुका है क्या लगने वाला है इसमें, डिफरेंशिएशन मतलब लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। करा डिफरेंशिएशन इसका भैया, बहुत सुंदर। तो क्या आ जाएगा इधर, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ये लिख दिया बिल्कुल, प्लस इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स लग चुका है इस पे, 0 to x एफ एक्स एफ डैश टी डी टी, इस पे भी डिफरेंशिएशन लगा, डी एक्स 0 to x टी एफ डैश टी डी टी इज इक्वल टू, इस पे भी, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं हम, कैसे करेंगे देखिए, प्रोडक्ट टूल, यहाँ पे क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल
कैसे करेंगे प्रोडक्ट टूल को? देखो पहले इसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2 बाहर आएगा, इसका e की पावर -2x का e की पावर -2x, इसका दोबारा होगा -2x का तो -2 बाहर आएगा, तो है ना, तो 2 बाहर आ गया, माइनस का साइन यहाँ लगा दिया, बिल्कुल सही बात है ऐसे। और यहाँ पे cos 2x वो सेम रहेगा इसमें पहले। अब ये सेम लिखते हैं, प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। cos 2x का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, कैसे करेंगे, माइनस का साइन क्या होता है cos 2x का, माइनस का 2 साइन 2x, और 2 अपॉन ax का 2/a, ये आ चुका है टोटल। ये जो कहानी लिखी हुई है, इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है जो यहाँ पे इक्वेशन, ये है जरा सी इक्वेशन। अभी देखते हैं कैसे, क्यों इधर करने के लिए काम, पहले f डैश x प्लस, अब ये यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे लेबनीज रूल। लेबनीज रूल क्या बोलता है, लेबनीज रूल बोलता है हमें कि आप सबसे पहले अपर लिमिट को t की प्लेस पे डालो, डाल दिए। अब जो अपर लिमिट डाली है उसका डिफरेंशिएशन करो, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, इजी। 0 को अब माइनस के साइन लिखो, यहाँ पे माइनस का साइन, अब 0 को डालो, फिर 0 का डिफरेंशिएशन करो, तो 0 का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो उसको डालने की नीड ही नहीं है। लेबनीज रूल में एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कांस्टेंट को डालने की नीड नहीं होती, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करता है, उसका डिफरेंशिएशन होगा बाद में वो 0 करेगा, सिंपल। इसलिए मैंने सिर्फ इसको डाला, इसको नहीं डाला यहाँ पे, क्लियर है। चलिए माइनस का ऐसे यहाँ पे देखिए, x को डाला t की प्लेस पे, x f डैश x का डिफरेंशिएशन करा, वो 1 हो गया, क्लियर। चलिए अब 0 को डालने की नीड नहीं है, क्योंकि 0 को डालेंगे 0 का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा, वो 0 कर देगा, तो यहाँ पे सिंपल लिखा इज इक्वल टू, ये सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या लिखा जी, इसको पूरी कहानी को थोड़ा छोटा करके यहाँ पे लिख लिया हमने, क्या लिखा जी इसको, ये सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे। अब ये इससे कैंसिल होता है, बहुत सुंदर बात है, ये इससे कैंसिल होता है, ये वाली बात। तो इधर इज इक्वल टू में क्या बचा, इज इक्वल टू में बचा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ डैश एक्स, और यहाँ पे पूरी कहानी लिखें एक बार, 2x माइनस का e की पावर -2x कोस x प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, और माइनस का 2 साइन 2x प्लस 2/a। अब जो ये लिखा हुआ, ये वाली चीज जो आई है हमारे पास, ये हुक स्टेप है। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से, यहाँ पे ये चीज आ चुकी है हमारे पास। अब इसमें हमें एक चीज और दी गई थी क्वेश्चन में, चीज क्या दी गई है हमें क्वेश्चन में, हमें दिया गया है कि f डैश 0 4 है, मतलब फंक्शन के डिफरेंशिएशन में 0 डालेंगे तो क्या आएगा 4, फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। इसमें मुझे क्या डालना पड़ेगा, अगर उसको यूज करना है तो x की प्लेस पे 0, तो मैं क्या डाल दूंगा, सिंपल मैं डाल दूंगा यहाँ पे x की प्लेस पे 0। इसके बाद की कहानी यहाँ पर लिखी हुई, थोड़ा पार्टीशन करा अच्छे से। चलिए भैया, तो लेट कर लिया हमने, लेट x इज इक्वल टू 0, तो जैसे ही x को 0 लेट करा हमने, तो यहाँ पे क्या है, f डैश 0 इज इक्वल टू में देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा 2, ये e की पावर 0 1 1 माइनस 1 कोस 0, ये भी 1 प्लस यहाँ पे 0 डाला तो e की पावर 0 1, ये 2 हो जाएगा 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे 0 डाला ना, इसमें 0 डाला तो साइन 0 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2/a। सिंपल कहानी, बस कुछ नहीं करा है, फंक्शन के डिफरेंशिएशन में 0 डाल दिया हमने, सिंपल। तो f डैश 0, अब हम यूज कर सकते हैं ना इसको, किसको यूज करेंगे एग्जाम में बैठ के, कि f डैश 0 क्या दिया हुआ है 4, तो इधर क्वेश्चन में लिखा 4, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, 2/a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू इंप्लाई करेगी यहाँ से 1/2। चलिए अब जो निकालना है वो सब हमारे सामने, 1 मिनट में निकालेंगे इसको ऐसे कर लेंगे। अरे भैया, जो निकालना है वो सब हमारे सामने, इसमें हमें ये चीज निकालनी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें निकालना है ये, तो a की प्लेस पे क्या डालेंगे 1/2, डाला a की प्लेस पे 1/2, 2 इंटू दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें ब्लैक में करा इसको, 2 इंटू 1/2, एग्जाम में ये लिखा, तो इसमें ध्यान में रखते हैं। देखो मेंस के एग्जाम में एक ही गलती होती है बच्चे की, वो सब कुछ निकाल लेगा सही, कितना लंबा क्वेश्चन चला गया, a 1/2 आया, अब यहाँ पे डालने में ना कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, तो प्लस 1 पावर में 5, 1/2 का होल स्क्वायर कितना है, तो 1 + 1 2 की पावर 5,
और नीचे 2 की पावर 2, तो कितना आया 2 की पावर 3, तो कितना आंसर 8। तो ये हमारा क्या है इसमें आंसर। ऐसे कर पाएंगे हम क्वेश्चन को सोल्व। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो आज की हमने जो दोनों क्वेश्चन पढ़े हैं वो किसके ऊपर बेस्ड थे टोटल? लेबनीज रूल के ऊपर बेस्ड। क्या कहता है लेबनीज रूल, समराइज कर देंगे। दो बातें, सबसे पहला कहाँ पर यूज होगा लेबनीज रूल? 100% यूज होगा अगर जो इंटीग्रेशन का है उसके ऊपर अपर लिमिट में हमें क्या मिल गया, फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, और लोअर लिमिट में भी क्या मिल गया, फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया। ऐसे यहाँ पे या तो फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाए, जैसे जी एक्स है यहाँ पे, जी एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर मिल जाए, अगर में साइन एक्स मिल जाए, यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाए, एक्स स्क्वायर 2x साइन एक्स। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल लेबनीज रूल यूज होना ही होना है उसमें। कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा मिल जाए तो क्या यूज होगा, लेबनीज रूल। क्या बोलता है, पहले आप डिफरेंशिएशन लेके आओ बाहर, अगर नहीं है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करो। देखो ये वाला क्वेश्चन करके देखा हमने, इसमें यहाँ पे x तो था, इसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं था, तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इसमें भी सेम टू सेम कहानी। यहाँ पे x था तो क्या यूज होगा, लेबनीज रूल बाहर, लेकिन dx नहीं है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा लेबनीज रूल, और अगली क्लास में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसकी सीरीज को, जेईई मेंस की। जब तक बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो।